अक्सर लोग कहा करते हैं मोहब्बत कामयाब नहीं होता, पर मोहब्बत तो कामयाबी लोगों को ही मिलता है। आइए आज हम ऑक्सीडेशन नंबर पर बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर से किस तरह हम रिएक्शन को पहचान करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है और रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। हम आपको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बताएंगे। आप लोग को पहले से पता होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का घटना। बट मैं आज आपको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बताने जा रहा हूँ। आइए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी यौगिक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर पे, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, तो वही डिफिनेशन जिससे किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ये डिनोट करता है कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। और इसी के आधार पर आज हम ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं, किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए एक परमाणु की ऑक्सीकरण या अवकरण की अवस्था को दर्शाता है किसी कंपाउंड में। अब आइए, या किसी रासायनिक यौगिक में जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग करके जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग यानी लॉस या ग्रहण करता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। देखिए, उसे दर्शाना या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू इंडिकेशन ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल चलते हैं, KCl में ए का पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू वाट। आइए, इसका हम एक्स सपोज करेंगे प्लस क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, इस कंपाउंड के साथ संयोग किया है क्लोरीन का -1 होता है, आपको पहले से पता होगा, इज इक्वल्स टू। अब ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको बताया है कि परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण किया। उसी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को नंबर से पहचानते हैं। देखिए 0, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण अथवा त्याग किया हुआ है चार्ज के रूप में रहता है, और किसी भी कंपाउंड में वह चार्ज का सम 0 होता है। आपको पता होगा, आपको पता ही होगा कि चार्ज संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब टोटल आवेश 0 है, 0 के बराबर, इसलिए हम 0 के बराबर करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। अब इस +1 का मतलब ये होता है x, इस पर +1 है, इस पर -1 है, पहले से पता था। अब प्लस और माइनस 0, इस वजह से 0 करते हैं। किसी भी कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 होता है। अब देखिए, इस प्लस का मतलब होता है कि K जो है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और इस -1 का मतलब होता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, प्राप्त किया, बट टोटल चार्ज 0। आइए फॉर एग्जांपल फिर दूसरा, NaCl में N, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, KNiOH और NH3 का होल में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 8। आइए, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसमें पुट करेंगे, सपोज करेंगे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। आपको पता ही होगा, इसको बोला जाता है काउंटर एटॉम। इसको बोला जाता है सेंट्रल एटॉम, CENTRAL, सेंट्रल एटॉम। इसको बोला जाता है लिगैंड्स, LEGAND, लिगैंड्स। और किसी भी कंपाउंड में ये बाहर जो रहता है उसको काउंटर एटम कहते हैं। जिस तरह आप किसी भी ऑफिस में पहले जाते हैं तो वहाँ पर काउंटर रहता है, इसलिए काउंटर एटम। उसके बीच आप जैसे ही इन करते हैं
एकदम सेंट्रल पोजीशन पर, तो सेंट्रल एटम। इसके साथ जो भी लिगेंड्स रहता है, यहाँ पर इससे पहले वाला एग्जांपल जो बताए KCl, उसमें Cl जो था लिगेंड था क्लोरीन। अब आइए इसका निकेल का निकालना है। निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर X प्लस, ये जो बाहर होता है इस पर +1 होता है, पोटेशियम पे +1। अब NH3 अमोनिया, अमोनिया पर कितना होता है ये तो पता ही नहीं है। इसके लिए हम आपको एक लिगेंड्स का चार्ट देंगे, उस पर कितना चार्ज होता है। आइए इसका 0 होता है, +0 × 4 = टोटल चार्ज 0, X = -1, अर्थात निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसका मतलब निकेल जो है 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। ये मेरा आंसर होगा। आइए अब मैं आपको लिगेंड्स का कुछ चार्ट देते हैं।